जय हिंद। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। ठीक है। और इससे पहले आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अपने 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे कंप्लीट कर दिया है। आप जाके उसे देख सकते हो क्लियर, अगर आपने नहीं देखा हो तो। और देखिएगा, हमने उसे बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही मज़े के साथ उसे कंप्लीट किया है। ठीक है। और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और आपके जितने भी 8th स्टैंडर्ड्स एंड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड्स के सिलेबस है वो भी हम क्लियर कराएंगे। 8th स्टैंडर्ड का जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा वैसे 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे, 9th का खत्म होगा तो 10th कराएंगे। क्लियर है। और अगर आपको ये बेनिफिट लगेगा तो आप अपने ग्रुप्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों के पास पैसे ना हो पढ़ने के तो वो इसे यूज़ करके अपना पढ़ाई आगे कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आ जाओ, आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 6 लैंड यूज़। ठीक है। अब लैंड यूज़ दिया है। देखिए सर, लैंड यूज़ मतलब क्या होता है सर? लैंड यूज़ मतलब कुछ नहीं, ज़मीन का यूज़ करना। तो ज़मीन को हम लोग किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस किस काम में? सर सबसे पहले तो ज़मीन में हम रहने के लिए यूज़ करते हैं, रेसिडेंस के लिए। सर देखिए, आर से रेसिडेंस और आर से रहने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब रेसिडेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। सर दूसरा, कमाने के लिए यूज़ करते हैं। सर कमाने को कमर्शियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमर्शियल। क्लियर है। और देखो, सी से कमर्शियल, सी से कमाना। ठीक है। तो कमर्शियल और कमाना एक ही होता है। इसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। क्लियर है। प्रॉफिट का गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना, समाज सेवा करना। तो कमर्शियल का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। हम जहाँ रहते हैं उसे बोलते हैं रेसिडेंशियल। ये चीज़ के लिए सर हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं? जी सर, बिल्कुल करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सर हम लोग और किससे? सर हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। सर ट्रांसपोर्ट के लिए। सर ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया? सर ट्रांसपोर्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम कैसे जाते हैं? रोड से। रोड तो होगा ना, तभी तो गाड़ियाँ जाएगी उसके ऊपर से। रोड, रेलवे हो गया। क्लियर है। और क्या हो जाएगा हमारे पास? एयरपोर्ट। ये सारी जगह होगी। क्लियर है। और क्या क्या होता है सर? देखिए, हम रहने के लिए यूज़ करते हैं, कमाने के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। अब कहीं हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ यूज़ करते हैं। ऐसे लैंड जो हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको रिक्रिएशन लैंड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे लैंड जो हम लोग एंटरटेनमेंट, जैसे स्टेडियम हो गया, थिएटर्स हो गए, ये सारी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। पब्लिक एरिया भी होता है, जो लोगों के लिए गार्डन्स होते हैं। क्लियर है। तो वो सारी जगह पे तो हम जैसे देख रहे हैं कि हम लोग लैंड कितने तरीके से यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे पास थोड़े से एग्जाम्पल्स है जो हम लोग लैंड को उस तरीके से यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब ये लैंड को हम लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या सर इतने ही तरीके? नहीं सर, और भी बहुत सारे तरीके। अगर आप देखोगे तो सर एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? सर एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? सर एग्रीकल्चर होता है, अब देखिए 2 टर्म होते हैं, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। सर रूरल क्या होता है? सर रूरल गांव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गांव को। सर अर्बन किसको बोलते हैं? शहर को। किसको बोलते हैं? शहर को। जो गांव है उसको इंग्लिश में रूरल बोलते हैं और जो शहर है उसको इंग्लिश में अर्बन बोलते हैं। क्लियर है। तो अब मुझे बताइए सर, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? एग्रीकल्चर सर कहाँ मिलेगी? सर ये तो रूरल में मिलेगा। खेती कहाँ होती है? रूरल में मिलती है। कमर्शियल सर ज़्यादा काम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ ये सब होती है? सर ये तो अर्बन में होता है। सर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ चलते हैं? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट कहाँ होते हैं? सर ये तो अर्बन में होता है, शहर में होता है। सर एंटरटेनमेंट, थिएटर, स्टेडियम ये सब कहाँ होते हैं? सर ये तो अर्बन में होता है। क्लियर है। सर रेसिडेंस, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? सर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं अर्बन में। क्लियर है। देखिए, रहने को तो रूरल में भी रहते हैं, लेकिन रूरल से सारे लोग निकल के कहाँ पे ज़्यादा आते हैं रहने के लिए? अर्बन इलाके में। क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया। तो हम लोग लैंड को किस किस तरीके से यूज़ करते हैं सब आपको समझ में। ये सब देखिए एकदम नॉर्मल है। अभी आगे आपके जितने भी लेसन है ना, अभी ये हो गया आपका लैंड यूज़, फिर इसके आगे पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री है, फील्ड विजिट है, ये सब बहुत ही ईजी है, नॉर्मल। हम इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं, तो इसका मतलब हमें रूरल और अर्बन के बारे में पढ़ना है, रूरल लैंड यूज़ और अर्बन लैंड यूज़। क्योंकि एक्चुअली हमारी ज़मीनें वहीं पे है कि नहीं? सारी ज़मीन एक डेवलप्ड एरिया पे, एक अंडर डेवलप्ड एरिया पे। जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ का नाम है रूरल लैंड यूज़ और दूसरा जो है उसका नाम है अर्बन लैंड यूज़। क्लियर है। इतना समझ में आ गया। एक होता है ट्रांजिशनल एरिया। क्या होता है? ट्रांजिशनल एरिया
या तो इसको बोलते थे सबर्ब्स। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ सर रूरल लैंड यूज़। देखिए जो चीज़ हम वहाँ पे लिखे थे वही चीज़ यहाँ पे आएगी। नंबर 1 में अगर हम लोग लिख देते हैं तो नंबर 1, ठीक है, इसमें आता है अरेबल लैंड। क्या आता है? अरेबल लैंड। देखिए थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं लेने का, मैं इसका मतलब बराबर आपको समझाऊंगा। अरेबल मतलब देखो ए है आगे, तो ए से क्या होता है? एग्रीकल्चर। क्या होता है? एग्रीकल्चर। आप बताइए कैसा लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड है। ये ऐसे लैंड होते हैं, देखो रूरल गांव के बारे में बात करें, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1 मिनट, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूरल के बारे में। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? अर्बन के बारे में। क्लियर है। तो अर्बन लैंड यूज़ मतलब शहर में जो ज़मीनें हैं उसका क्या किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। रूरल लैंड यूज़ मतलब गांव में जो ज़मीनें हैं उसे किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमने पहले देख लिया था, उसी को बोलते हैं अर्बन लैंड। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और प्लस सर एग्रीकल्चर के लिए तो यूज़ हो रहा है, क्या इसे हम खरीद सकते हैं? हाँ सर, इसे कोई भी आदमी खरीद सकता है, ओन कर सकता है, ठीक है, उसका कोई भी ओनर बन सकता है, ठीक है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, ये हमारी होती है। क्लियर है। ऐसे अरेबल लैंड। अब दूसरा देखते हैं सर, दूसरे से होता है फेलो लैंड। क्या होता है? फेलो लैंड। सर फेलो लैंड क्या होता है? सर ये वो लैंड होते हैं ना, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि कोई बोलता होगा कि हाँ ये मेरा खेत है, लेकिन ये खेत को मैंने अभी छोड़ दिया है, बोलते हैं ना ये मैंने पड़ती छोड़ा है। जैसे हमारे यूपी में क्या बोला जाता है? इस खेत को मैंने इसे पड़ती छोड़ दिया है। अब पड़ती छोड़ना मतलब 1-2 सीजन के लिए या 1-2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए हमने उसे छोड़ दिया है, ताकि हम लोग पूछेंगे ना क्यों इसे छोड़ दिया गया है, तो इसलिए छोड़ दिया गया है ताकि इसके ऊपर क्या आ जाए? फर्टिलिटी इसकी वापस आ जाए, फर्टिलिटी आ जाए। मतलब इसकी फर्टिलिटी नहीं थी क्या? सर फर्टिलिटी थी, लेकिन कैसा है, अगर अब मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं हूँ, अगर मेरे को आप बोलोगे कि पूरा 24 घंटा आप काम करो, 24 घंटा काम करो, बस शुरुआत में आपको खाना मिलेगा और उसके बाद कहीं नहीं मिले, ना सोना है, ना जागना है, ना कुछ करना है, ठीक है। तो क्या मैं जितनी अच्छे तरीके से शुरुआत में काम कर रहा था, क्या उतने तरीके से मैं एंडिंग तक भी काम करता रहूँगा? नहीं, मैं तो बुखार आ जाएगा, मैं एकदम सो जाऊँगा अच्छे से, है कि नहीं। मतलब मैं कर पाऊंगा क्या काम? जितना तेज़ी से मैं शुरुआत में काम कर रहा था उतनी तेज़ी से क्या मैं एंड में काम करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। उसी तरीके से लैंड का भी वही होता है। लैंड पे अगर आप पूरे साल अगर उसके ऊपर फसल लगाते जाओगे, लगाते, एक फसल आई उसको काटा, दूसरी लगा दिया, दूसरे कट नहीं हुई, तीसरा लगाया, तीसरा कटा, चौथा लगा दिया, तो इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, लैंड को थोड़ा भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके, वापस ला सके। क्लियर है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? फेलो लैंड होते हैं, वो फेलो लैंड को हम लोग 2 और 3 सीजन या तो 3 ईयर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके? अपना फर्टिलिटी गेन कर सके। क्या कर सके? फर्टिलिटी गेन कर सके। समझ में आया? इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर है। अरेबल लैंड हो गया, फेलो लैंड हो गया। अब ध्यान दीजिए सर, तीसरा आता है ग्रास लैंड। ग्रास लैंड, पेस्चर लैंड। अब सर ये ग्रास लैंड और पेस्चर लैंड क्या होता है? सर देखिए ऐसी ज़मीन जो होती है जो हम लोग हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं, 10-20 साल से ऐसी पड़ी हुई है, उसको सब लोग बोलते हैं ना सर ये गांव समाज ही है, ये पूरे गांव की ज़मीन है, मतलब इसके ऊपर कोई कुछ भी कर सकता है। अब कुछ भी कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि दारू का ठेका चला दे और जाके 2-3 लड़कियाँ लेके आके नचा दे उसके ऊपर, नाच गाना नहीं कर सकते वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है? गाँव की मीटिंग्स होती है। गाँव में अगर किसी के घर पर अगर शादी ब्याह है, तो अगर लड़के के घर पर सामने जगह नहीं है या लड़की के घर पर सामने जगह नहीं, तो वो अपना सारा फंक्शन वहाँ पर कर सकता है। तो इसको गाँव समाजी एरिया बोलते हैं। अब उसके ऊपर क्या कोई फसल उगाता है क्या? नहीं, उसके ऊपर नॉर्मल घास उगती है, बड़ी बड़ी घास, ठीक है। और वही घास क्या होता है? उसी को बोलते हैं ग्रास लैंड। और पास्चर लैंड मतलब ऐसी जगह जो पास्चर है, मतलब छोड़ दी गई है, जो बंजर है। क्लियर है। तो ये उस जगह को क्या करते हैं? ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग क्या होता है सर? चरना। अब देखो कहीं भी घास उगी रहेगी तो नॉर्मल गांव में जो गाय गोरू बकरी सब होते हैं, वो लोग कहाँ जाके चरेंगे? उसी लैंड में। क्या किसी खेत में जाके चरेंगे? या नहीं, वो लोग कहाँ जाके? ग्रास लैंड या तो पेस्चर लैंड में जाके चरेंगे, ठीक है। और ये जो लैंड होता है, ये गवर्नमेंट या तो विलेज का होता है। क्लियर। ये तो गवर्नमेंट या तो विलेज का होता है, और इसको कोई भी पब्लिक ओन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सम पीपल ओन इट, मतलब कहीं कहीं कुछ लोग इसे भी खरीदते हैं, कहीं कहीं कुछ लोग इसके भी मालिक हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट और विलेज के अंडर में आता है।
क्लियर है, इतना समझा। ज़्यादातर लोगों के अंडर में नहीं आता ये, विलेज और गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कुछ लोगों ने खरीद के भी रखा है। अगर गवर्नमेंट इसे देती है तो इसे गवर्नमेंट कैसे देती है, लीज पे देती है। सर लीज क्या होता है, सर लीज ऐसा होता है ना कि मेरे पास ज़मीन है, गवर्नमेंट के पास ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा गवर्नमेंट को कि सर मेरे को क्या कर दो, ये ज़मीन मेरे को 10 साल 20 साल 50 साल, देखिए बड़े बड़े ड्यूरेशन ज़्यादा मिलता है इसमें, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल ऐसे मुझे लीज पे दे दो और ये बदले में मेरे से पैसे ले लो, 100 साल बाद मैं क्या करूँगा, आपको आपका ज़मीन वापस दे दूँगा। क्लियर है, उसको लीज पे बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए तीसरा हमें क्या मिल गया, ग्रास लैंड एंड पैस्चर लैंड। देखिए सब गाँव के बारे में बात हो रही है, ये भी लैंड खेती का, ये भी खेती का, ये भी खेती वाला लैंड। क्लियर है। अब जो चौथा आता है, पहला क्या था, अरेबल लैंड, दूसरा फैलो लैंड, तीसरा ग्रास लैंड, और चौथा अभी क्या आ जाएगा आपका, पहला एरेबल लैंड, दूसरा फेलो लैंड, तीसरा ग्रास लैंड, चौथा आ जाएगा आपका फॉरेस्ट लैंड। क्लियर है, फॉरेस्ट लैंड। सर ये कैसे लैंड है, सर ये तो जंगल है। फॉरेस्ट लैंड, क्या सर फॉरेस्ट हमारे कोई काम में आएगा क्या, जी सर हमारे काम में आता है। क्या करता है वो, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हाँ ये तो हम लोग लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वो हमारे काम करते हैं। लेकिन सर क्या इसके लिए हम लोग फॉरेस्ट लगाते हैं क्या, नहीं सर इसके लिए भी लगाते हैं, और हमारे कुछ विलेज के भी कुछ काम होते हैं उसलिए फॉरेस्ट लगते हैं, जिसके अंदर उसका आता है, जिसके अंदर फॉरेस्ट में क्या आएगा, वुड, लकड़ियाँ मिलती है, रबर मिलेगा। क्लियर है, गम्स मिलेंगे एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलती है कि नहीं हमें, और ये किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, ना कि किसी आदमी की। क्लियर है, गवर्नमेंट या तो विलेज की। समझ में आ गया। क्लियर है। और यही जो ग्रेजिंग वाला लैंड है इसको भी कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है, पब्लिक नहीं करती है। क्लियर है, समझ में आ गया। कहीं कहीं पब्लिक भी करती है। तो आपको समझ में आ गया कि रूरल लैंड यूज में चार कौन से, अरेबल लैंड, फेलो लैंड, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, ग्रास लैंड एंड पैस्चर लैंड, और चौथा आ जाएगा आपका फॉरेस्ट लैंड। क्लियर है। देखिए सब गांव से रिलेटेड काम आ रहा है। अब देखो जो मैंने पहले से पहले जो डायग्राम बनाया था वही सा डायग्राम देखो आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। अर्बन में क्या था सर, तो हम रहने के लिए यूज़ करते हैं सर रेसिडेंस के लिए, बताया था ना सर। नंबर 1 आर से रहना, आर से रेसिडेंशियल, आर से रहना, तो हम रहने के लिए यूज़ करते हैं। रहने के लिए हम लोग कहाँ रहते हैं सर, बिल्डिंग में रहते हैं, चौल में रहते हैं, ये सारी जगह पे हम लोग रहने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम खुद ओन करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा सर हम लोग कहाँ पे, कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं सर। कमर्शियल में देखो सी आ रहा है तो मैंने बताया सी से कमाना, इसको हम लोग कमाने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें मेन क्या रहता है, प्रॉफिट। ठीक है। अब कमर्शियल का अगर आप एग्जांपल लोगे तो मैं रहता हूँ मुंबई में, तो मुंबई में एक जगह है इसका नाम है बीकेसी। बीकेसी एक ऐसा जगह है जहाँ पे जिसका नाम है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं। वहाँ पे जो बहुत ही डिमांडेड इलाका, बहुत ही ब्रांडेड इलाका होता है मुंबई का। क्लियर है, वहीं पे सारे हमारे ऑफिशियल जगह होते हैं। ये कमर्शियल में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल पैसे से रिलेटेड काम हो रहा है। क्लियर है। ऐसे ही हम कहाँ रहते हैं, राज अकेडमी दीवा। दीवा क्या है, दीवा हमारा एक जगह है, वहाँ पे हमारा राज अकेडमी क्लासेस है, तो हमारे क्लासेस भी क्या है, कमर्शियल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी अपना इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं, सोशल वेलफेयर तो कर ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी कमर्शियल ही है। क्लियर है। और दूसरी और हमारे दीवा स्टेशन से अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो डोंबिवली आता है। डोंबिवली में एक जगह है जिसका नाम है MIDC। क्लियर है। MIDC मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सर ये क्या है, सर कुछ नहीं है, ये एक एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज पूरी सेटअप है। महाराष्ट्र की पूरी सारी इंडस्ट्री सेटअप है, क्योंकि महाराष्ट्र में पड़ता है तो इसलिए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रीज सारी सेटअप है। वहाँ पे आप जाओगे तो लाइन से पूरी एकदम पूरा एक बड़ा सा इलाका है जहाँ पे पूरे क्या है, एकदम से इंडस्ट्रीज पूरी सेटअप है। तो कौन सा रेसिडेंशियल में आएगा क्या, नहीं, कमर्शियल में आएगा। क्लियर है, कमाने के लिए किया गया है। क्लियर है। थर्ड आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट। मैंने उसमें भी लिखा था ट्रांसपोर्ट, याद होगा आपको। अब ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा सर, ट्रांसपोर्ट तो मतलब गाड़ी घोड़ा होता है, गाड़ी वीड़ी जो चलती है, बस ट्रक लॉरी जो भी होती है वो सब ट्रांसपोर्ट में आता है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सर इनको चलने के लिए भी तो रोड चाहिए, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो अर्बन में जो लैंड यूज़ होते हैं उस पर ट्रांसपोर्ट भी आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे कि इसमें आ जाएगा रोडवे, हाईवे, क्लियर, एयरपोर्ट, ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर इसमें और भी आपको पोर्ट बनाने रहेंगे एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपको ट्रांसपोर्ट में। क्लियर है। इसमें ही सर आते हैं फोर्थ आपके रिक्रिएशनल लैंड।
अब रिक्रिएशन लैंड क्या होता है सर? रिक्रिएशन लैंड एक ऐसे लैंड होते हैं जो लोग क्रिएशन है ना, क्रिएटिविटी होती है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज होती है जो पॉपुलेशन के एंटरटेनमेंट के लिए होती है सर। किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट मतलब सर हमारा मनोरंजन के लिए सर, जैसे कि थिएटर्स में आप जाते हो, थिएटर्स, स्टेडियम्स, ये सब क्या है? हमारे मनोरंजन के लिए एक्सेट्रा। क्लियर? तो ऐसे लैंड जो हम लोग रिक्रिएशन, अब लैंड थिएटर खुलेगा तो उसके लिए ज़मीन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रिक्रिएशन लैंड में आ जाएंगे। क्लियर है? ऐसी जगह जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है। समझ में आ गया? अब पांचवा आ जाता है पब्लिक यूटिलिटी एरिया। सर पब्लिक यूटिलिटी एरिया क्या होता है? सर पब्लिक मतलब लोग, यूटिलिटी मतलब ज़रूरत, क्या बोलते हैं इसको? ज़रूरत। बोला जाता है ना व्हाट इज यूटिलिटी, आपकी क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है? तो पब्लिक यूटिलिटी एरिया मतलब पब्लिक के ज़रूरत वाली एरिया। अब पब्लिक को ऐसी कौन सी जगह है जिसकी ज़रूरत पड़ती है? सर पड़ती है जैसे कि हॉस्पिटल्स, सर जैसे कि गार्डन्स, सर जैसे कि पार्क एक्सेट्रा, ग्राउंड, जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या है? लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें है ना। हॉस्पिटल में कितने लोग जाते हैं अपना दवा कराने के लिए, गार्डन में कितने लोग जाते हैं टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के जाते हैं, पार्क में भी वही करने जाते हैं, ग्राउंड्स पे बच्चे खेलते हैं। तो ये सब क्या है? लोगों की ज़रूरतें हैं ना, ये उसके लिए होती है, उसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी एरिया। रिक्रिएशनल लैंड मतलब ऐसे लैंड जो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो, जैसे स्टेडियम और क्या थिएटर्स। क्लियर? ट्रांसपोर्ट मतलब रोडवे, रेलवे, ये सब के लिए भी बनती है, कमर्शियल कमाने के लिए, रेसिडेंशियल रहने के लिए। क्लियर है? और लास्ट में एक आता है हमारा सिक्स्थ, जिसका नाम है मिक्स्ड लैंड यूज। मिक्स्ड लैंड, अब ये जो सर ऐसा मिक्स लैंड होते हैं ना, ये ऐसे लैंड होते हैं जो जहाँ पे अर्बन की भी एक्टिविटीज़ होती रहती है और रूरल की भी एक्टिविटीज़ होती रहती है। क्लियर है? मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। क्लियर है? मतलब एक जगह, थोड़ी सी जगह है, जैसे अभी हम लोग दीवा में रहते हैं तो दीवा में एक जगह है दातीवली करके। अब दातीवली में जो जगह है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन वही आप दीवा साइड देखोगे तो दीवा साइड बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। दातीवली में कहीं ना कहीं आज भी एग्रीकल्चर चल रहा है, तो जिस वजह से ये किस में आ जाता है? मिक्स लैंड यूज में। क्लियर है? यहाँ पे लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। क्लियर है? अब देखिए, रेसिडेंशियल था पहला, फिर कमर्शियल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, फिर रिक्रिएशन लैंड यूज़, फिर पब्लिक यूटिलिटी एरिया, और फिर इसके बाद आएगा मिक्स लैंड। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? एक बार ज़रा मैं चेक कर लो चालू है कि नहीं रिकॉर्डिंग। हाँ चल रहा है। एक्चुअली इससे पहले हमने कई सारी रिकॉर्डिंग किए थे और हमने 4-5 रिकॉर्डिंग कर लिया और देख रहे थे तो हमारा कैमरा बंद हो जा रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन एरिया के पास। ट्रांजिशन एरिया सर आपने ये नहीं बताया, सर आपने बता दिया था कि अर्बन लैंड यूज़ और रूरल लैंड यूज़ और अर्बन लैंड यूज़, एक गाँव की ज़मीन और एक शहर की ज़मीन, सारी ज़मीनों को हमने बांट दिया था। सर इसमें क्या आएगा? सर इसमें आप देख रहे हो ट्रांजिशन एरिया और सबर्ब्स एरिया। सर ट्रांजिशन एरिया वो एरिया को बोलते हैं जैसे अगर मैं बोलूँ कि बीच में है अर्बन, ठीक है, शहर है बीच में, तो इसके बाहर होता है कौन? इसके बाहर कौन होता है? रूरल। कौन होता है सर? रूरल होते हैं, गांव वाले होते हैं। तो इसके बीच की जो एरिया दिख रही है ये वाली आपको ये वाली एरिया दिख रही है, ये वाली देख रहे हो? थोड़ा सा रूरल में भी जा रहा है, थोड़ा सा अर्बन में भी आ रहा है, बॉर्डर है कि नहीं? जैसे देखो ये है, ये है रूरल और ये है अर्बन, तो बीच का एरिया दिख रही है ये वाला, इसको ही बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन एरिया। ये लगभग मिक्स लैंड के जैसा है, इसमें दोनों के अंश मिलते हैं, थोड़े से रूरल के भी मिलेंगे, थोड़े से अर्बन के भी मिलेंगे। मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो अभी भी एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड है ये और सारी एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड है, और दूसरी ओर यहाँ पे एक तरफ डेवलपमेंट भी हो रहा है और यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। क्लियर है? तो एक रूरल एरिया एक अर्बन एरिया बीच में होता है जो ट्रांजिशन एरिया। इसी में आता है हमारा एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो मुंबई का। मुंबई में भांडुप इलाका है और बांद्रा। आप अगर ये इलाकों को देखोगे तो इनको बोला जाता है कि सबर्ब्स एरिया है। इसका मतलब ये सारे एरिया अभी इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं, धीरे धीरे डेवलप। हालांकि बांद्रा तो डेवलप हो चुका है, बांद्रा बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन एक टाइम था, आपको पता है, आज से 10-15 साल पहले आप इसी मुंबई को देखोगे तो ये इतना डेवलप नहीं था जितना आज डेवलप्ड हुआ है। ठीक है? क्योंकि मुंबई
कम समय में डेवलप हुआ है, लेकिन इतने साल में इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना ये 2-3 साल में ज़्यादा डेवलप हुआ है। और आपको पता है, क्या पता 1 साल बाद मुंबई इतना ज़्यादा डेवलप हो जाए कि आज से 30 साल 20 साल तक नहीं डेवलप हुआ था। क्लियर है? तो मुंबई आज बहुत डेवलप है, इसी को ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। मुंबई में आज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी थोड़ी जगह पे होता है और कहीं कहीं पूरी डेवलपमेंट भी हो रही है। एक तरफ आप 3 लाइन होती है, देखो मुंबई में 3 लाइन है, एक हार्बर लाइन है, एक सेंट्रल लाइन है और एक वेस्टर्न लाइन है। वेस्टर्न लाइन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। क्लियर है? वेस्टर्न लाइन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उससे कम डेवलप्ड है सेंट्रल लाइन और सबसे कम डेवलप है हार्बर लाइन। तो आती तो ये सारी चीज़ें मुंबई में ही है। क्लियर है? तो देखिए मुंबई अभी भी डेवलप्ड हो रहा है, इसका एक पार्ट अगर डेवलप्ड हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा मुंबई डेवलप्ड है। क्लियर है? इसलिए हमारा जो मुंबई वो अभी भी डेवलप्ड हो रहा है, हालांकि वो डेवलप हो चुका है और भी डेवलप्ड होगा आगे, लेकिन अभी भी वो ट्रांजिशन एरिया में आता है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? सब क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? तो आपको तो अभी अच्छे समझ में आ गया कि रूरल में हम लोग किस तरीके से लैंड का यूज़ करते हैं, अर्बन में हम लोग किस तरीके से लैंड का यूज़ करते हैं और ट्रांजिशन में किस लैंड का यूज़ करते हैं। रूरल में हम लोग यूज़ करते हैं एरेबल लैंड, फैलो लैंड, फॉरेस्ट लैंड और चौथा कौन सा था? पैस्चर लैंड और ग्रास लैंड। ऐसी अर्बन में हम लोग यूज़ करते हैं रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर हम लोग और किसके लिए? पब्लिक यूटिलिटी एरिया, रिक्रिएशन एरिया और मिक्स्ड ग्रुप, मिक्स लैंड के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन में हम लोग क्या करते हैं? मुंबई जैसे इलाके हो गए, भांडुप, बांद्रा, ये सारे लोग जो होते हैं ये ट्रांजिशन एरिया ऐसा होता है जहाँ पे रूरल और अर्बनाइजेशन दोनों हो रहा है। ठीक है? जैसे कि भांडुप और बांद्रा। क्लियर है? समझ में आ गया? ट्रांजिशन एरिया में आपको अर्बन भी दिखेगा, थोड़ा सा अर्बन भी दिखेगा और इसमें थोड़ा सा रूरल भी दिखेगा। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया, उसी को बोलते हैं सबर्ब्स। तो भांडुप भी आज सबर्बन्स में ही आता है। क्लियर है? समझ में आ गया? और इसके आगे देखिए हम धीरे धीरे लेके चलेंगे इसे। अगले लेक्चर में इसे छोटा सा पार्ट बनेगा, वो खत्म हो जाएगा लेसन। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट होगा, वैसे डाउट तो इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। ठीक है? हम उसका ज़रूर से रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, बेनिफिट हुआ होगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन आएगा कि हाँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है। अगर आपको क्लियर हो तो आप हमारे राज अकेडमी दीवा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।